नमस्कार भाइयों बहनों, जय सिया राम, जय हनुमान। हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं आजकल नीति सार की। तो गत 2 दिनों से हम राम भक्त हनुमान के नीति की चर्चा कर रहे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि राम भक्त हनुमान भी जो हैं वो नीति के ज्ञाता थे। तो कल हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय लागई भय आस, राज धर्म तीन तीनहि होय बेगही नास। सचिव, मंत्री, वैद्य और गुरु, ये 3 लोग यदि किसी भय से या किसी लोभ से अपने मंत्री अपने राजा को, गुरु अपने शिष्य को और वैद्य अपने चिकित्सक को सही परामर्श नहीं देता है, तो उन तीनों का ही नाश निश्चित है। यदि वे प्रिय बोलते हैं, मीठी मीठी वाणी बोलते हैं और सही बात कड़वी होने की वजह से ना बोल पाते हैं, तो इन तीनों का ही नाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। लेकिन हनुमान जी ने भय रहित होकर के सुग्रीव को एक योग्य मंत्री के समान उचित सलाह दी और कहा कि हे सुग्रीव, राजनीति के महापंडित रावण के दरबार में भी यदि उचित मंत्रणा देने वाले मंत्री होते तो रावण कभी भी सीता का हरण नहीं करता, कभी भी विनाश के पथ पर नहीं जाता। इसी दोष का उद्घाटन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने टिप्पणी की है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें बोलने वाले, कहने वाले सुगमता से मिल जाते हैं। सुलभा पुरुषाराम राजन सत्तम प्रियवादी में मीठी मीठी बातें करने वाले तो सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लेकिन चाहे कड़वी बात हो, लेकिन हित की बात हो, ऐसी बातें कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। ना तो आजकल ऐसी बात कहने वाले रहे और ना सुनने वाले रहे। महर्षि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की मंत्रणा कार्य का दिग्दर्शन करते हुए लिखा है कि वे शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात से वे सर्वथा ज्ञान रखते थे। इस बात का उन्हें ज्ञान रहता था कि समय के अनुसार बात करनी चाहिए। जब हनुमान जी ने ये देखा कि सुग्रीव अपने प्रयोजन सिद्धि पर धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं, तब उन्हें स्वेच्छाचारी होने से रोकने के लिए सत्य एवं लाभदायक धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहते हुए हनुमान जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि राज्यम प्राप्तम यशश्चैव कौली श्रीर धीवर्धिता
मित्राणाम संग्रह शेषस्ते भवान कर्तुम अर्हति। यो हि मित्रेषु कालज्ञ सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमि सामान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते। अर्थात राजन, आपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया तथा कुल की परंपरा में आई हुई लक्ष्मी को भी खूब बढ़ा लिया, किंतु अभी आपने मित्रों को अपनाने का कार्य समय पर जो पूर्ण करना चाहिए था वो कार्य आप भूल गए हैं, उस कार्य को आपने भुला दिया है। अतः आप को चाहिए कि आप अपने मित्र भगवान राम, जिन्होंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया था, जिन्होंने आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए क्षण भर भी नहीं लगाया था, निर्भय होकर के बाली की उन्होंने हत्या करी थी और आपको राज्य और हरण की हुई स्त्री पुनः वापस दिलाई थी। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, लेकिन आप शायद अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। तो हनुमान जी ने साम नीति के अनुसार आगे भी सुग्रीव को परामर्श देते हुए कहा कि आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं। हनुमान जी समझा तो रहे हैं सुग्रीव को, लेकिन ऐसी भाषा से समझा रहे हैं जिससे सुग्रीव का अपमान भी ना हो और मित्र का, भगवान राम का कार्य भी सिद्ध हो जाए। तो वह कहने लगे कि तुम हर तरह से अपना कार्य सिद्ध कर रहे हो और अब आपको उपयुक्त अवसर आ गया है कि आप अपने मित्र का कार्य भी सफल करें, अपने उनके कार्य को भी आप यथोचित रूप से पूर्ण करें। शत्रु दमन श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके कार्य का समय व्यतीत होता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी की खोज के लिए आपको कार्य करना चाहिए, वो कार्य आरंभ करना चाहिए जिससे कि विदेह कुमारी का पता लग सके। वे चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले भगवान हैं, श्री राम हैं। आपके अभ्युदय के हेतु आपका कार्य भी वे सिद्ध कर चुके हैं, अब आप उनके कार्य सिद्ध करने में क्यों विलंब कर रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जो ही हनुमान जी ने ये अनुभव किया कि एक पक्ष ने अपने पूर्व वचन का पालन किया किंतु दूसरा पक्ष उनके प्रति अत्यंत उदासीन हो गया है, तो उन्होंने सुग्रीव को साम दाम भेद दंड सभी प्रकार की नीतियों से समझा करके कर्तव्य का ध्यान कराया, कर्तव्य का भान कराया। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरण निसिरुनावा, चारियों विधि ते ही कहीं समझावा। जब हनुमान जी ने देख लिया कि सुग्रीव जी ने भगवान राम के कार्य को भुला दिया है, तो उन्होंने चारों नीतियों से साम दाम दंड भेद सब प्रकार से उन्होंने हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया और भगवान राम के कार्य को करने के लिए उन्हें तत्पर किया। ये हनुमान जी की ही नीति थी, ये एक सच्चे सचिव की नीति हुआ करती है, उसका कार्य हुआ करता है कि वे अपने राजा को सही मंत्रणा दे, सही परामर्श दे। लेकिन किंतु आज के मंत्रियों में वैसी कुशलता
चातुर्य एवं कर्तव्य के प्रति दृढ़ता नहीं पाई जाती है, जैसा कि हनुमान जी ने सचिव के रूप में दिखाई थी। वस्तुतः हनुमान जी के कहने पर ही सुग्रीव ने वानरों को बुलाने के लिए अध्यादेश जारी किया। सब जगह ये प्रचारित कर दिया कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर किष्किंधा में नहीं आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश देकर के सुग्रीव पुनः महलों में चले गए और पुनः अंतलीला में प्रवीण हो गए, लीन हो गए। तत्पश्चात अंतःपुर में लौट गए, अर्थात श्री हनुमान जी के मंत्रणा पर श्री राम के प्रति किए गए संकल्प दृढ़ नहीं हुए। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण को उद्बोधित करते हुए सुग्रीव को भय दिखलाकर रास्ते पर लाने के लिए प्रेषित किया। इस आकस्मिक भय को देख करके सुग्रीव अत्यंत भयातुर हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्री परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि क्या कारण है श्री राम के कार्य को मैं कर रहा हूं, फिर भी मुझ पर कुपित हो रहे हैं। क्या किसी ने मेरे विरुद्ध उन्हें उलट पुलट कहा है? तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि श्री राम के बिना, लोकापवाद की परवाह किए बिना आपका प्रिय कार्य किया है, उन्हें कौन आपके प्रति उलट पलट सिखा सकता है? अतः निसंदेह वे आप पर कुपित नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपके पास लक्ष्मण जी को कहकर भेजा है, इसमें सर्वथा आपके ही प्रति उनका प्रेम है। आदर्श राज्य के प्रणेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चित्रकूट में यही बात अपने भाई भरत को भी कही थी। उन्होंने कहा था कि हे भाई लक्ष्मण, हे भाई भरत, मंत्री परिषद में केवल ऐसे ही व्यक्ति को सम्मिलित करना जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, पिता और पितामह के समय से ही वे मंत्री पद का काम कर रहे हों, पवित्र हों, श्रेष्ठ हों। उन्होंने ये भी परामर्श दिया कि व्यक्तियों में प्रधान मध्यम श्रेणी को मध्यम और छोटी श्रेणी को छोटे ही काम पर नियुक्त किया जाए। जो प्रधान है उसे प्रधान श्रेणी का कार्य दिया जाए, जो मध्यम श्रेणी का है उसे मध्यम श्रेणी का कार्य दिया जाए, और जो निम्न श्रेणी का है उसे निम्न श्रेणी का कार्य दिया जाए। ये श्रेणियां जाति के हिसाब से नहीं बांटी गई थी, ये श्रेणियां मंत्रियों के बुद्धि और उनकी नीति के अनुसार बांटी गई थी। जो तीव्र बुद्धि वाले थे उन्हें प्रधान कार्य मिलता था, जो मध्यम बुद्धि वाले थे उन्हें मध्यम कार्य मिलता था, जो कम बुद्धि वाले थे उन्हें छोटा कार्य दिया जाता था। उनके समान ही, उनके सम कक्ष ही उन्हें काम बांटे जाते थे। कच्चिदात्म समा शूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिण। इस श्लोक में इस बात का संकेत किया गया है कि एक सुयोग्य मंत्री के में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। यहाँ भारतीय राजदर्शन में अपेक्षित गुणों के जिन जिन तत्वों का समावेश है, यदि उनकी कसौटी पर हनुमान जी को आंका जाए, परखा जाए, तो हम पाएंगे कि या तो हनुमान जी योग्यता के आधार पर ही मंत्री को योग्यता का मापदंड निर्धारित किया गया है, अथवा मंत्री पद के लिए वांछित समस्त योग्यताओं का उनमें समावेश था। जब शत्रु शिविर से विभीषण शरणागत होकर के श्री राम शिविर में प्रवेश करना चाहते थे और श्री राम ने अपनी सुरक्षा समिति के परामर्शदाताओं पे विधिवत मंत्रणा चाही, तो सुरक्षा परिषद के समक्ष सुग्रीव ने, जो उनके सुरक्षा विभाग के प्रधान थे, समस्या रखी। ये शत्रु शिविर से आया है और शत्रु भ्राता है, अतः हमारे साथ धोखा कर सकता है।
क्योंकि जब यहाँ संकट काल में अपने सगे भाई का साथी नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। अतः मेरी राय है कि इसे बंदी बनाने को अथवा वध की आज्ञा हमको शीघ्र प्रदान करें, या तो हम इसे बंदी बना लें या फिर इनका वध कर दें, ऐसी आज्ञा भगवान हमें प्रदान करें। तो श्री राम भी बड़े महान नीतिज्ञ थे। उनके समान नीति, प्रीति, परामर्श और स्वार्थ का विशेषज्ञ अन्य कोई दूसरा हुआ भी नहीं है। अस्तु उन्होंने प्रज्ञा संपन्न कुमार अंगद से इस पर मंतव्य प्रकट करने के लिए कहा। अंगद ने कहा कि प्रभु, यह चूंकि हमारे लिए अपरिचित है, अतः सहसा इस पर विश्वास न करते हुए हमें इसके गुण दोषों का पता लगाकर ही कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। अतः इस परीक्षण के बाद जैसा उचित हो वैसा करना ही श्रेयस्कर होगा। जब वृद्ध नीतिज्ञ जामवंत से इस पर मंत्रणा चाही गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशियों तथा शत्रु शिविर से संबंधित या हरि मित्र वर्ग पर कदापि विश्वास न किया जाए, क्योंकि वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार शरभ, महेंद्र आदि अन्य मंत्रियों से भी विभीषण के प्रति नीति निर्धारण के प्रश्न पर सलाह मांगी गई, तो वे भी यही कहते रहे कि शत्रु के साथ कोई भी रियायत न बरती जाए। क्रमशः ये सब सुग्रीव की ठाकुर सुहाती मंत्रणा में ही अपना मत प्रकट करते रहे। जब श्री राम ने मनोवैज्ञानिक वाव्य चेष्टा से मन के भावों को सही सही और भांप देने वाले हनुमान जी से पूछा, तो उन्होंने यही परामर्श दिया कि विभीषण को एकदम अपने शिविर में निसंकोच प्रवेश न दिया जाए, निसंकोच प्रवेश दे दिया जाए। ये बिल्कुल शरण देने योग्य हैं, लाभदायक हैं और हमारे लिए सहायक भी सिद्ध होंगे। इससे समस्त विरोधी विचार रखने वाले मंत्रियों ने, विशेषकर सुग्रीव ने, महान आपत्ति प्रकट की और कहा कि आपके पास कौन से प्रमाण हैं जिनके आधार पर आप इसे निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। क्या ये आप अभी शरण के बहाने हमारे भेदों को जान करके निंद्रावस्था में हमारे को श्री राम या लक्ष्मण अथवा हमारे सैनिकों पर प्रहार नहीं कर सकता है। सुग्रीव के इन आशंकाओं का समाधान करने के लिए हनुमान जी ने अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं जो कुछ भी निवेदन करूंगा वह वाद विवाद, तर्क वितर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान या किसी कामना से नहीं, मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रख कर के यथार्थ समझूंगा, वही कहूंगा। आपके मंत्रियों ने अर्थ अनर्थ, गुण दोष की परीक्षा का जो सुझाव दिया है वह प्रयोजनहीन है, क्योंकि वह कह रहा है कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं और आपकी शरण चाहता हूं। अतः अब जासूसी की इसमें क्या आवश्यकता है। वह अपना ठीक ठीक परिचय भी दे रहा है, पुनश्च उसकी परीक्षा लेने के लिए समय की अवधि चाहिए, किंतु वह अभी शरण की याचना कर रहा है। अतः निर्णय तो तुरंत ही करना पड़ेगा। यदि परीक्षण के लिए हम उसे अभी कोई कार्य सौंप देंगे तो क्या नवीन व्यक्ति को सहसा किसी महत्वपूर्ण कार्य को सौंप देना बुद्धिमानी है। प्रभु, विभीषण तो आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर राज्य पाने की इच्छा से ये समझबूझ कर ही यहाँ आए हैं। श्री राम अवश्य ही शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, अतः उनका संग्रह मेरी दृष्टि से उचित ही है। उन्हें अपने में मिला लेना उचित ही है। मेरे मन में इनके प्रति कोई संदेह नहीं है।
हनुमान जी अपनी नीति, अपनी मंत्रणा बता रहे हैं, क्योंकि दुष्ट पुरुष कभी भी निशंक होकर के सामने नहीं आ सकता। दुष्ट पुरुष तो भेद रखकर ही आएगा, भेष बदल कर ही आएगा, छिपकर ही आएगा। इसके सिवा उनकी वाणी में भी कोई दोष नहीं है। कोई भी अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, किंतु उसके भीतरी भाव कभी छिप नहीं सकते। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। आगे की घटनाओं से श्री हनुमान जी के ये वचन अक्षर से सत्य सिद्ध हुए। लंका अभियान में विभीषण द्वारा श्री राम दल को अनेक स्थलों पर सहायता मिली थी। यदि विभीषण इंद्रजीत के गुप्त यज्ञ की बात न बताते और लक्ष्मण द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस न होता तो कोई भी शक्ति समरभूमि में उसे पराजय नहीं कर सकता था। इसी प्रकार कृत्रिम सीता के वध की छद्म पूर्ण चालाकी से भी यदि विभीषण नहीं बताते तो वानरों का उत्साह उसी समय समाप्त हो जाता, उसी क्षण समाप्त हो जाता, क्योंकि शत्रु की इस चाल से स्वयं श्री राम भी अचेत हो गए थे। किंतु जब विभीषण ने कहा कि यह कृत्रिम इंद्रजालिक शक्ति का सहारा लेकर के वानरों को अनुत्साहित करने का एकमात्र उपाय है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण द्वारा माया की सीता बना करके उसे मार दिया गया था, जिससे कि राम की सेना वानर हतोत्साहित हो जाएं। सीता को मारना तो दूर, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। ये वचन विभीषण ने ही बताए थे। ऐसा रावण का प्रबंध है। इसके अनुसार रावण सीता का वध किसी भी दशा में नहीं कर सकता। क्यों? कि इन सब बातों से स्पष्ट है कि विभीषण को शरण देने की नीति में भावी सफलता के बीज निहित थे। इससे राक्षसों के अनेक भेदों का उद्घाटन हो सकता था। विभीषण ने मानव वेश में या वानरों के वेश में आए राक्षसों को पहचान करके उन शुक सारण को श्री राम दल में जासूसी तक रोक डाली थी, जिससे राक्षसों की शक्ति क्षीण हुई। सच पूछा जाए तो श्री राम की रावण पर विजय का श्रेय श्री राम के अतिरिक्त यदि अन्य किसी को दिया जाए तो उसके लिए राजनीतिज्ञ श्री हनुमान जी को ही सबसे उपयुक्त पात्र माना जा सकता है। अतः हनुमान जी की नीतियां भी सर्वश्रेष्ठ नीतियों में गिनी जाती है। वे भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ये हनुमान जी की नीति का अंतिम भाग था। कल हम पुनः एक नए नीतिज्ञ की बात करेंगे, शुक्राचार्य और उनकी नीति शास्त्र। शुक्राचार्य जी की नीति शास्त्र की हम बात कल करेंगे। शुक्राचार्य जी जो कि दानवों के गुरु थे, उनकी नीति का हम कल पाठ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रातः। जय सिया राम, जय हनुमान।